Hello students, class 10 civics chapter federation, and today's topic is types of federation. In previous lecture we have studied about the types of federation, features of federation, but today's topic is types of federation या kinds of federation. Dear students, there are two types of federation. Number one is holding together, and number two coming together. And number one holding together federation, and number two coming together for the federation. So here students, you have to study first here coming together federation. Coming together federation. It is the students coming together federation. It means there is independent states coming together on their own to form a bigger unit. यानी यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. स्टेट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं स्टूडेंट. एंड कमिंग टूगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. और क्या करते हैं, बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं, बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं. एक एग्जांपल तो बता रहे हैं आपको. जैसे ये मान लीजिए सेंटर है, ये क्या है, सेंट्रल है. अब इधर ये स्टेट सब तरफ क्या हो गए, ये स्टेट्स हो गए. ये सब क्या हो गए, ये सब स्टेट्स हो गए स्टूडेंट. यानी ऑल साइड क्या हो गए, ये स्टेट्स हो गए. क्या हो गए, ये स्टेट्स हो गए. अब यहाँ स्टेट्स क्या है, इसमें देखिए ये दिया कि बिगर यूनिट्स, यानी ये सब मिलकर एक बिग यूनिट बनाते हैं. यानी ये सब स्टेट से मिलकर क्या बनती है, बिग यूनिट बनती है. अब यहाँ पर क्या है कि यानी ये अलग, ये स्टेट्स जो हैं, यही स्टेट्स यहाँ पर क्या है, फेडरेशन कमिंग फेडरेशन में इन स्टेट से मिलकर एक सेंटर बना है. ये स्टेट्स क्या है, इस सेंटर से पावरफुल ज्यादा है. हर स्टेट्स की अपनी पावर है, वो भी बताया जाएगा आपको. तो बाय पूलिंग यानी जो पूलिंग आता है, सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. और यहाँ पर है कि बाय पूलिंग सॉवरेनिटी मीन्स होता है संप्रभुता या प्रभुसत्ता. यह सॉवरेनिटी एक क्या होता है कि सॉवरेनिटी है पीपल हैव सुप्रीम राइट to make decision on internal as well as external. यानी people have supreme rights and to make decision on internal as well as external. यानी वो internal और external दोनों मतलब डिसीजन ले सकते हैं. और क्या है, सुप्रीम राइट्स है सॉवरेनिटी. एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, और जो उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की जो पहचान होती है, they can increase their security, अपनी सिक्योरिटी में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं. एंड इकोनॉमिक जो रिसोर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग वो घटा बढ़ा सकते हैं. अपनी सिक्योरिटी को वो बढ़ा सकते हैं, अपने रिसोर्स को, जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर एज स्ट्रॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो मैंने अभी बता रहा था आपको, यहाँ पर क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कि ऑल द स्टेट्स, यानी जो ये सारे ऑल स्टेट्स हैं इस सेंटर में, ये ऑल स्टेट्स के पास क्या है, इक्वल पावर है. इन सब के पास क्या है, इक्वल पावर है. एंड देखिए ऑल द स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, सबके पास क्या है, इक्वल पावर है. एंड आर स्ट्रॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये ऑल स्टेट्स क्या होते हैं, इस सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं. यानी इनके पास पावर ज्यादा होती है. यानी ये सब क्या है, ये सब मिलके कंट्री को बनाते हैं. इन सब की अपनी अपनी सॉवरेनिटी है. इन सभी स्टेट्स की क्या है, अपनी अपनी सॉवरेनिटी है. और ये सारे जो ऑल स्टेट्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनिट को बनाते हैं, एक सेंट्रल यानी कंट्री को फॉर्म करते हैं मिला के. सबकी अपनी अपनी पावर है. जैसे एक एग्जाम्पल और दूं आपको. जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है. अब बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन जो भी है वो अपना जब ऑफिस खोलता है तो जब बिजनेस करता है अपना, तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं उसमें. एम्प्लॉयर क्या करता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट देता है। अब वो पावर क्या करता है, थोड़ी थोड़ी पावर एम्प्लॉय के बीच में बांट देता है। वो यहाँ पर डिफरेंट हो गया, लेकिन वो पावर कि ऑल पावर क्या है उन एम्प्लॉय के पास हो गई, जो उन्हीं एम्प्लॉय से मिलकर क्या बना, वो डिवीजन बना। बट यहाँ पर डिफरेंट, तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो स्टेट्स क्या है, ये स्टेट्स, इन स्टेट्स के पास अपनी पावर है और ये सब ऑल स्टेट्स इक्वल पावर सबके पास, सेंट्रल पावर इन्हीं से मिलकर बनती है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि एस टाइप के एग्जांपल जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी ये जो 3 कंट्री हैं, कंट्री और भी हैं, बट ये 3 यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इन कंट्रीज में इस टाइप का गवर्नमेंट फॉलो की जाती है फेडरेशन, बट यहाँ पर स्टेट्स मोर पावरफुल हैं देन द सेंट्रल। सेकेंड स्टूडेंट्स, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें देखिए ये जस्ट इसके अपोजिट है कि अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या है कि लार्ज कंट्री, जैसे मान लीजिए लार्ज कंट्री बहुत सारी है, जैसे चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, रसिया, ये सब क्या है लार्ज कंट्री है। बट हम अपनी कंट्री के यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, ठीक है। टू डिसाइड टू डिवाइड, अब क्या डिसाइड करती है कि डिवाइड इट्स पावर, अपनी पावर को क्या करती है, डिसाइड करती है अपनी पावर को बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, यानी डिसाइड करती है कि जो पावर है वो स्टेट्स के और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। हमारा पर इंडिया है, इंडिया हो गई और स्टेट्स में डिवाइड हो गई। यहाँ पर क्या होता है कि कंट्री है तो स्टेट्स हैं, कंट्री है होल्डिंग टुगेदर में, कंट्री है तो स्टेट्स हैं। यहाँ पर भी वही है कि हो गया सेंट्रल और यहाँ पर भी स्टेट्स हो गई, ऐसी ये सब क्या है स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं ना सब, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या है ऑल स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये ऑल स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो क्या है यहाँ पे जो पावर है वो क्या है कि बिटवीन द जो डिवाइड द इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच क्या होती है, पावर डिवाइड होती है। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रल पावर होती है, सेंट्रल पावर यहाँ पर मोर पावरफुल होती है देन द स्टेट्स, यानी स्टेट्स इतने पावरफुल नहीं होते जितनी क्या होती, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। इससे हमारे यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। जैसे आपने होल्डिंग कमिंग टुगेदर में देखा कि सभी स्टेट्स के पास क्या थी, इक्वल पावर्स थी और वो मोर पावरफुल थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पर क्या है कि स्टेट्स जो हैं उनके पास अनइक्वल पावर है, यानी इक्वल पावर नहीं है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। जैसे यहाँ पर इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये क्या है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप की क्या है एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या देखिए, ये सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर ज्यादा पावरफुल है। इन स्टेट्स को पावर सेंटर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया ले लीजिए, इंडिया में जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को पावर सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर दिया है कि कुछ स्टेट्स जो है यहाँ पर अलग अलग पावरफुल है, कि अनइक्वल पावर, ठीक है, यानी अलग अलग पावर। जैसे इन स्टेट में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे हमारे इंडिया में से नागालैंड है, उत्तराखंड है, या मिजोरम है, त्रिपुरा, इस साइड के से पहले जम्मू कश्मीर था, उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, उसको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया, डिवाइड हो गया वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे नागालैंड है, यानी वहाँ का कल्चर है या जो भौगोलिक जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अलग स्पेशल पावर दे दी जाती है। तो पावर क्या है यहाँ पर, अनइक्वल पावर यहाँ पर डिवाइड है। तो ये स्टेट्स हमारे यहाँ पर हैं। इस तरह यहाँ पर सेंटर कमिंग होल्डिंग टुगेदर में सेंटर ज्यादा पावरफुल है और कमिंग टुगेदर में स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं, और सभी के पास क्या इक्वल, सभी स्टेट्स के पास यहाँ पर इक्वल पावर है, और होल्डिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर यानी इक्वल पावर नहीं है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।